इसमें किसान विरोधी कोई चीज़ नहीं है। और आम छोटा किसान, गरीब किसान जिसको मोहरा बनाया गया है, वो आंदोलनकारी जिनको लोकसभा में आंदोलन जीवी बताया गया है, उनका एक तरह से ये धंधा बन चुका है कि किसी भी तरह का मुद्दा हो, चाहे एनआरसी का हो, चाहे शाहीन बाग का हो, चाहे रिजर्वेशन का हो, कश्मीर की धारा 370 का हो, वो या किसी डैम की ऊंचाई घटाने बढ़ाने का हो, टिहरी डैम था या गुजरात का डैम था, उनको ये हर बार विषय चाहिए। तो ऐसे लोग जो हैं देश के हित में नहीं सोचते, वो उनका निगाहें कहीं होती हैं, निशाना कहीं होता है। तो ऐसे लोगों से सावधान होने की ज़रूरत है। और इस आंदोलन में ये साफ दिखाई दिया कि आंदोलन करके सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से किसका नुकसान होता है। हमारे टोलों पे जो कलेक्शन था उसका नुकसान सरकार को नुकसान है, तो जनता का नुकसान है। पंजाब के अंदर टावर तोड़ दिए गए, ये भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बना था कि भी चीन से इन्वेस्टमेंट, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आएगी, देश को बदनाम करने की साजिश थी। और हिंसा फैलाने की कोशिश की गई। इन आंदोलन जीवियों की पूरी कोशिश थी कि ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाए जिससे गोलीबारी हो, लोगों की जान माल का नुकसान हो, और ये अपने मुद्दों को भटक के नए मुद्दे पैदा करके देश को अस्थिर करे। हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने संयम का परिचय दिया, कम से कम बल प्रयोग किया, जनता को समझाने की कोशिश की। और जो ये हमारी विपक्षी पार्टियां, जिसमें कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है या पंजाब की तीनों पार्टियां हैं, जो बार बार ये कहती थी कि ये काले कानून है, काले कानून है, एक शब्द भी नहीं बता पाए कि इन चीजों से किसान को नुकसान क्या होना है। और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि ये कहते हैं कि जी हमने मांगे नहीं तो ये कानून क्यों दे दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो ना लो। ये कोई कंपलसरी कानून नहीं है, ऑप्शनल है। आप पुरानी व्यवस्था में मंडियां चलेंगी, एमएसपी रहेगी, पुरानी मंडी में काम करना चाहते हैं वहाँ करें। ये ऑल्टरनेटिव, इन कानून से एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था और बनने की संभावनाएं बढ़ाई जा रही है जिससे किसान को लाभ हो। तो किसी भी तरह से किसी भी किसान को इस नए कानून से किसी भी तरह का नुकसान होने की संभावना नहीं है। धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि किसान भाई जो हैं, छोटे किसान हैं और गरीब किसान हैं, वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएंगे। और हरियाणा के अंदर अगले हफ्ते हमारे मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वे दिखाएंगे कि देश के किसान से हरियाणा के किसान को अतिरिक्त लाभ हरियाणा सरकार की नीतियों का क्या क्या मिला है, चाहे वो डेयरी के माध्यम से हो, चाहे फिशरी का हो, चाहे हॉर्टिकल्चर का हो, चाहे फसल बीमा योजना का हो, खराबे का पैसा हो, मंडियाज का लाभ हो, प्रोक्योरमेंट का हो, बाजरे की खरीद का हो। तो ये आंकड़े दे के दिखाएंगे कि हरियाणा जैसी किसान हितैषी सरकार भारतवर्ष में दूसरी नहीं है।